हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके लव्ड वंस के अराउंड भी एक मैसिव बबल ऑफ प्रोटेक्शन तैयार किया जाए। अभेद्य सुरक्षा घेरा मेरे सभी कलेक्टिव्स जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उनके अराउंड एक मैसिव बबल ऑफ प्रोटेक्शन तैयार किया जाए, एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जाए। एंड जिन लोगों से वो प्रेम करते हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, उनके अराउंड एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जाए। ओके, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को जलाकर भस्म किया जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटीज़ को भस्म किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 1000 मिलियन टाइम्स। हॉरिबली बैकफायर। नेगेटिविटीज़ को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। बैकफायर हॉरिबली 1000 मिलियन टाइम्स बैकफायर। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस ब्लॉकेज को उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजे हों। मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस ईवल स्पेल द्वारा भेजे गए हों तो उनको बैकफायर किया जाए और वहाँ पहुँचाकर उनको भस्म किया जाए। बैकफायर हॉरिबली। थैंक यू, थैंक यू, it's done. While doing this cleansing, ये एनर्जी क्लेंजिंग करते टाइम, आपके आभा मंडल को क्लेंस करते टाइम, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एग्रेशन। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं जो किसी प्रकार का ईवल स्पेल आप पर कर रहे हैं या आपके लव्ड वंस पर कर रहे हैं। बहुत एंगर मैं पिक कर रही हूँ उनकी तरफ से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको ये डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर, प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। ये इनकी खासियत है। ये ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की नज़र को बैकफायर करने की शक्ति रखता है। सो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल इंटेंशन को बैकफायर करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ बुरी नज़र कास्ट करता है, आपका बुरा मनाता है, आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन सेट करता है, तो उसकी गलत इंटेंशन उसी की तरफ बैकफायर होते हैं अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत से लोगों की नज़र आप पर है और आप नहीं जानते कि किस प्रकार के इंटेंशंस लोग आपके प्रति रख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप इसको धारण करके रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप रेगुलर भी इसको धारण करके रख सकते हैं। सो आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखें। इसी वजह से मैंने इसको प्योर चांदी पर तैयार करवाया है, प्योर 925 सिल्वर पर मैंने ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच को तैयार करवाया है। ठीक है, सो ये जो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट है, ये बुरी मंशा को बैकफायर करता है। बुरी मंशा कास्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी मंशा उसी के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपका बुरा मनाता है उसके साथ वो सारी चीज़ें होने लगती हैं अगर आप इसको धारण करके रखते हैं तो। और ये एक अभेद्य सुरक्षा कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच के नियमों का पालन किया और इसे रेगुलर रूप से धारण करके रखा, तो किसी भी प्रकार की गलत मंशा रखने वाला व्यक्ति या किसी भी प्रकार की कोई गलत एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, एनी काइंड ऑफ काला पीला नीला जादू, इट कैन नॉट टच यू। ठीक है, आपको वो नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकती, बिकॉज आपके अराउंड इतना ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है जिसे भेदा नहीं जा सकता है। और तो और उसे टच करते ही वो नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। और जिस किसी ने भी आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जी भेजी होती है, राइट अवे उसको उसका कर्मा फेस करना पड़ता है। इंस्टेंट कर्मा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो आपकी तरफ ईवल स्पेल्स भेजता है। ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ऐसा मेरा मानना है।
और जब भी आप इस कवच का आवाहन करते हैं तब मैं आपके लिए आफ्टर मेडिटेशन ये कवच स्वयं तैयार करती हूँ और सिद्ध करती हूँ। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। इसे धारण करने के लिए आपको शापित भोजन नहीं करना है और इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। शापित भोजन से मेरा मतलब है किसी भी प्रकार के जीव को आहार के रूप में आपको नहीं लेना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसे धारण करके ना रखें। अगर आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आप इसे प्राप्त करें, लेकिन आप इसे अपने पूजा घर में या किसी सुरक्षित स्थान पर लाल रंग के आसन में आप इसको अपने पास रखें। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर्स से कि आप शापित भोजन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके त्याग दें और अपने अंदर एनर्जी के प्रवाह को बढ़ने दें, अपने अंदर एनर्जी फ्लो को बढ़ने दें। बिकॉज शापित भोजन आपके जो बॉडी के चक्रास है, जो 7 चक्रास हैं आपकी बॉडी में, जो गेयर है आपकी बॉडी में, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको ब्लॉक करता है वो शापित भोजन। एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है शापित भोजन। किसी भी जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करना ये मनुष्यों के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। मनुष्यों को यहाँ पर जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए भेजा गया है, उनका पालन पोषण करने के लिए भेजा गया है, उनका संरक्षण करने के लिए भेजा गया है, ना कि उनका भक्षण करने के लिए भेजा गया है। बिकॉज हम अगर अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में जो हमारे जो दांत हैं, ठीक है, वो कैनाइन्स नहीं हैं। बिकॉज हमारे दांत भी उस प्रकार से नहीं बनाए हैं ईश्वर ने। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी उस प्रकार से नहीं बना है। ये एक प्रकार से प्रकृति के विपरीत कार्य है। सो इस गलत आदत को जितना जल्दी त्यागा जाए उतना अच्छा है। और इससे एक और फ़ायदा होता है, आपके जो बॉडी है उसमें 7 चक्रास एक्टिव होने लगते हैं। जिस प्रकार से जब गियर एक्टिव रहते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है, उसी प्रकार से जो 7 चक्रास हैं ये हमारी बॉडी के गियर हैं। जब ये मूविंग पोजीशन में रहते हैं, जब ये एक्टिव पोजीशन में रहते हैं, जब ये अनब्लॉक कंडीशन में रहते हैं, तब हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। और जितना फास्ट हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है उतना फास्ट हम चीज़ों को अपनी ओर मैनिफेस्ट कर पाते हैं, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं और हेल्दी रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं और अपनी एनर्जी में एक फ्रेशनेस फील कर पाते हैं। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ये रक्षाबंधन पर अपने भाई को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अपने भाई को गिफ्ट करना चाहें तो डेफिनेटली ये भी एक आपके लिए बहुत प्यारा ऑप्शन है। आप अपने भाई को रक्षाबंधन पर ये गिफ्ट कर सकते हैं। सो फील फ्री टू SMS मी ऑन माई नंबर 8233024708। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, समवन इज़ अबाउट टू रिवील एवरीथिंग, नो होल्स बार्ड। कोई आपको पूरी तरह से सत्य बताने वाला है, आपको कुछ सत्य पता चलने वाला है। ओके, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, आप किसी से दूर हो रहे हैं, कोई आपसे दूर जा रहा है। द कनेक्शन बिटवीन यू एंड समवन इज़ फेडिंग। आपके और किसी व्यक्ति के बीच में जो कनेक्शन है वो फेड हो रहा है। आपका किसी के साथ कनेक्शन कुछ दूरियां आ रही हैं आप लोगों के बीच में। कुछ चैलेंजेस रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, कुछ हो सकता है खाने पीने में, कुछ खान पीन का डिफरेंस रहा है। कोई इस प्रकार का भोजन करता था जो आपको पसंद नहीं है, या आपका रहन सहन उनको पसंद नहीं है, या उनके तौर तरीके आपके साथ मैच नहीं बैठते। तो इस वजह से आप लोगों का जो कनेक्शन है वो फेड हो रहा है, दूरियां आ रही हैं। विचारों में मतभेद की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ रही हैं। सो ये जो एनर्जी है ये सबके साथ मैच नहीं करेगी फ्रेंड्स। ये उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो मैं साइन आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर ये साइन आपको दिखे हैं तो चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको रिसेंटली मुंह में बहुत सारे छाले हो गए थे और आपको काफ़ी तकलीफ आपने सही है उस चीज़ से रिलेटेड, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अगर 1444 दिख रहा है इस रीडिंग के दौरान तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लास्ट वीक सिवियर पेन हुआ है, सिवियर स्टमक एक हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
अगर आपको कहीं से भी परफ्यूम गिफ्ट मिला है या इत्र गिफ्ट मिला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस प्रकार की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हूँ। सो ये कुछ साइन हैं, अगर आपको ये साइन दिखे हैं तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको 1441 दिखा है, आपको 1111 फिर से दिखा है, इस रीडिंग को जिस दिन आपने देखा है उसी दिन अगर आपको 1111 दिखा है या आपको फ्रीक्वेंटली 1111 दिख रहा है तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं आपको राशि भी बताऊंगी यहाँ पर क्या राशि आ रही है स्पेसिफिक। ओके, ये कार्ड आना चाहता है अनकवर्ड ट्रूथ, अनकवर्ड एविडेंस विल चेंज योर व्यू ऑन थिंग्स। तो आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है, ठीक है। आपसे कुछ बातें छिपाई गई थी तो वो बातें आपके सामने आने वाली हैं और आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अगर आपको कुछ किसी प्रकार की कोई गलतफहमी थी तो आपकी गलतफहमी दूर हो सकती है। या जॉइंट एवोल्यूशन, यू एंड अदर्स आर ग्रोइंग टुगेदर, सपोर्टिंग ईच अदर। आपका कोई सपोर्टर है जो आपके साथ पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। पैरेलली कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, भले ही वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, कहीं पर वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो दूर रहकर ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सच है, ठीक है। आपको कोई दूर से सपोर्ट कर रहा है एंड समबडी इज़ मेकिंग श्योर कि आप सेफ हैं, ठीक है। कोई आपकी खुशियों को इंश्योर कर रहा है दूर से ही। आपकी सेफ्टी उनको सुकून देती है, ठीक है। आप सुरक्षित हैं, बस इतना उनके लिए काफ़ी है। तो या दिस पर्सन इज़ कीपिंग टैब्स ऑन यू, ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। समवन इज़ कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस, तो वो आपके हर एक्शन पर नज़र रख रहे हैं, आप सुरक्षित हैं या नहीं। तो इनके इंटेंशंस क्या हैं, ये जो कोई भी नज़र रख रहे हैं दूर से मेरे कलेक्टिव्स पर, इनके इंटेंशंस क्या हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, या ये आपके बिना ठीक फील नहीं कर रहे हैं, या ऐसे दिखा रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है बट वो आपके बिना बहुत उदास हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जिनको आपकी बहुत चिंता रहती है। यू मे अपीयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल, और आपके साथ भी यही सिचुएशन हो रही है। आप भी बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है आपके साथ, सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, आपको खालीपन सा फील होता है, खालीपन जैसा महसूस होता है। एंड दिस पर्सन इज़ कीपिंग टैब्स ऑन यू, ठीक है। फिर से मैंने स्प्लिट किया डेक तो यही कार्ड यहाँ पर शो हुआ है। या कोई पैरेलली ग्रो कर रहा है, आपके साथ साथ कोई ग्रो कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही आप दोनों के रास्ते अलग हैं लेकिन आप लोग पैरेलल चल रहे हैं एक साथ। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डीपन द बॉन्ड बिटवीन यू एंड अदर्स। अगर आपको कहीं पर सुई जैसा चुभन फील हुई है अपने हाथों में, पैरों में, अपने एल्बो पे, ठीक है, अपनी कोहनी में, तो चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, कोई आप पर नज़र रख रहा है दूर से। न्यू पर्सपेक्टिव, समवन हेल्प्स यू सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। कोई आपकी सहायता कर रहा है, किसी का नज़रिया चेंज हो रहा है, आपके बारे में कुछ आउटलुक चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको कोई बहुत गलत नज़र से देख रहा था, आप पर कोई बहुत डाउट कर रहा था, आपको कोई एक बुरा व्यक्ति समझ रहा था, किसी को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ख़राब व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जेलसी है, नफ़रत है उनके प्रति, बट उनका नज़रिया चेंज हो रहा है आपको लेकर के। टेम्प्रेरी डिस्टेंस है ये, आपके और उनके बीच में ये टेम्प्रेरी डिस्टेंस है, ठीक है। ये कुछ दिनों का ही डिस्टेंस है, लेकिन आप लोग अब दूर नहीं रहेंगे, आप इनके साथ रिकनेक्ट करने वाले हैं। द डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप इज़ टेम्प्रेरी एंड थिंग्स मे रिकनेक्ट लेटर। तो आप लोग सही समय पर फिर से रिकनेक्ट करने वाले हैं। समथिंग अबाउट फ्लाइट, ठीक है, कोई कहीं ट्रैवल कर सकता है, कोई या कुछ ट्रैवलिंग की बात आ रही है, किसी का परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर के। या हो सकता है ये पर्सन ऊपर ऊपर से ऐसे दिखा रहे हों कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो अपीयरेंस है ऊपर
ऊपर ऊपर से वो ऐसे दिखा रहे हों कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बिना, तो लेट मी टेल यू वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हैं। बिकॉज ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लविंग काइंड पर्सन है, ठीक है। इनको आपके लिए बहुत इमोशंस रहे हैं। या कोई आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है, कोई ये टेस्ट कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा मर्यादित हैं, आप किसी से बात करते हैं या नहीं करते हैं, कोई आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है, आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म करी हुई हैं, आप हर किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत पिकी हैं, बहुत चूज़ी हैं, ठीक है। हर किसी को आप एंटरटेन नहीं करते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं, जिनकी एनर्जी आपको ठीक लगती है, सेफ लगती है, आप उन्हीं के अराउंड रहना पसंद करते हैं। तो somebody is testing your boundaries, keeping tabs on you, authentic vibes, you find someone who resonates with your authentic vibes। आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो आपके जैसे हैं, आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही है, आपके जैसी ऑथेंटिक वाइब्स हैं उनकी, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप मिले हैं। कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताने वाला है, कुछ फ्लावर्स, रोजेस, समवन इज अबाउट टू कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू। ग्रुप डायनामिक्स आर शिफ्टिंग, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट ग्रुप बना रखा था, गुटबाजी कर रहा था कोई आपके अगेंस्ट। जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ग्रुप बना रखा था, आपके अगेंस्ट लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी जो कोई भी, उस पर्सन के जीवन से लोग जा रहे हैं, कुछ ग्रुप डायनेमिक चेंज हो रहा है, कन्फेशंस हो रहे हैं, कुछ कन्फेशन करने आपकी तरफ कोई आ सकता है, पब्लिक एक्सपोजर, प्राइवेट मैटर्स कुड बी एक्सपोज्ड। Okay, unmasking motives. Some people's true motives begin to surface. किसी के असली इरादे आपको पता चलने वाले हैं, उनके असली इरादे क्या थे आपके अराउंड, ठीक है। वो आप के आसपास क्यों आए, आप के जीवन में क्या उनका रोल था। कोई डबल स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट पीपल आर हेल्ड टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, या कोई डबल स्टैंडर्ड्स खेल रहा था, तो उस व्यक्ति का मास्क आपको क्लियरली दिखने वाला है। कौन व्यक्ति मास्क पहनकर आपके अराउंड रह रहा था और कौन व्यक्ति आपके साथ एकदम ऑथेंटिक एनर्जी के साथ आपके अराउंड था, तो ये सारी चीज़ें अनमास्क होती हुई आपको दिखेंगी, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई आपको दिखेंगी। ओके, कोई आप पर डाउट कर रहा था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पर डाउट करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार के लोग रहे हैं जिनको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, जिनको आप के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है, जिनको आपके प्रति जो आपको अच्छा नहीं समझते हैं, जिनके लिए आप एक बुरे व्यक्ति हैं। सो इस प्रकार के लोग आपको डाउट की नज़र से देख सकते हैं। रूमर्स हैज़ इट, रूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल, तो आपके बारे में कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, कुछ बातें फैल रही हैं, कुछ झूठी बातें, अफवाहें कोई फैला रहा है। ओके, कोई गलत बातें आपके बारे में फैला रहा हो कोई, सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्या एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली कोई कुछ कन्फेशन के साथ आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। वो आपके बिना ठीक फील नहीं कर रहे, ये बात कोई आपको बताना चाहता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, समथिंग अबाउट सी वेव्स, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। 29 आपकी एज हो सकती है, या ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। समथिंग अबाउट 29, कोई इमोशंस में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है कोई, कोई बीच के आसपास बैठा हुआ है कोई। समथिंग अबाउट रिसीविंग गिफ्ट्स, यूनिवर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत सारे गिफ्ट्स यूनिवर्स आपकी तरफ ला रहे हैं। ओके, 51 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे होता है,
1st ऑफ मई आपका बर्थडे होता है, 5th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे होता है। समथिंग अबाउट गिफ्ट्स या बेबी, कुछ नई चीज़ें, कोई डेफिनेटली वल्नरेबल फील कर रहा है, किसी की एनर्जी बहुत इनोसेंट है, कोई पर्सन है जो बहुत इनोसेंट है, आप बहुत इनोसेंट हैं। समथिंग अबाउट बेबी, समथिंग अबाउट गिफ्ट्स, ठीक है। किसी के घर न्यू मेंबर हुआ है तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। समथिंग अबाउट ओके, समथिंग अबाउट बर्थडे गिफ्ट्स, या ओके। सो लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, ओके, okay, before I say anything, yeah. Okay. ये कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। पीकॉक, यू स्टैंड आउट, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो रेयर एनर्जी है, यूनिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्मिंग एनर्जी है आपकी। आप अगर मेल पर्सन हैं तो बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव हैं, स्टैंड आउट इन द क्राउड वाली एनर्जी है, ट्रेंड सेटर हैं। और आप अगर फीमेल हैं तो बहुत गॉर्जियस हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, अट्रैक्टिव हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं ब्यूटीफुल गॉर्जियस दिखने के लिए, ठीक है। यू आर एकदम स्टैंड आउट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है, ओके। 2 ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 4 ऑफ फरवरी आपका बर्थडे होता है। सो या समथिंग अबाउट ब्लैक कैट, कुछ ब्लैक कैट की बात आ रही है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। वेव्स का जो कार्ड आया है यहाँ पर, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, यू नो। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, उस इमोशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो जो एक इमोशनल अपहीवल था, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्लियर ब्लू स्काई, तो थॉट्स, ओवर थिंकिंग जो है वो हट रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारे फालतू के थॉट्स आपके दिमाग में आ गए थे जो हट रहे हैं, ओके। ग्रेजुअली आपको अपना माइंड एकदम लाइट फील होगा। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ड्रॉप योर शोल्डर्स। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो अपने शोल्डर्स को एकदम लूज छोड़ दें और रिलैक्स फील करें। हो सकता है आपने अपने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, अपने शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन आप फील कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हैं, यू नो, अपने रूटीन में इतना ज़्यादा आप बिज़ी चल रहे हैं कि आप किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, एक प्रकार से आप भी उस परिस्थिति में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग इट, यू नो, जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो कंफर्टेबल रहें। आप अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपने लव्ड वंस को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं। सो इस वजह से आपने अपने ऊपर कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं और आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। सो अब आप रिलैक्स फील करेंगे और अपने कंधों को आपको लूजन अप छोड़ना है, रिलैक्स करना है। ड्रॉप योर शोल्डर्स। 25 आपकी एज हो सकती है, 52 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 25 को आपका बर्थडे होता है। आप 1984 बॉर्न हो सकते हैं। 48 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की, ओके। समथिंग अबाउट 8 ऑफ अप्रैल, 4 ऑफ अगस्त, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। तो आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, यू नो, लिख कर आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप शो कर सकते हैं। आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, यू नो, आप अपनी विश को भी लिख सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन केस यू वांट टू राइट समथिंग। तो ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। आप हो सकता है किसी प्रकार की बुक लिखने की क्षमता है आपके अंदर, यू नो, आप हो सकते हैं बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो राइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, वो एक प्रकार का यूनिवर्स का गिफ्ट है, वो आपको बताना चाहते हैं कि यूज़ इट।
फ्लावर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स इज़ मेकिंग श्योर कि आपकी लाइफ में अब चैलेंजेस ना आए, ठीक है, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ आपकी रही है। आपकी लाइफ का जो 60% से भी ज़्यादा का भाग रहा है, मे बी 70% जो आपकी लाइफ रही है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है, बहुत केओटिक, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। आपको ऐसा लगता रहा है कि आपकी पूरी फैमिली एक तरफ और आप एक तरफ, इस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में रही हो। तो अब वो सिचुएशन से आपको हील किया जा रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको लेफ्ट आउट फील कराया हो, अबैंडन्ड फील कराया हो, और इस वजह से आपने अकेले रहना शुरू कर दिया, सबसे दूर रहना शुरू कर दिया, आपने खुद को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर ली। तो इस प्रकार की सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में क्योटिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है। लोग आपको समझ नहीं पाते थे और आप भी लोगों को समझ नहीं पाते थे। तो आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति रही है कि आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरे हैं, लेकिन अब यूनिवर्स आपके अराउंड आपकी सोल फैमिली को ला रहे हैं। आपकी जो सोल फैमिली है, जो आपके जैसे हैं, ठीक है, जो लोग आपकी एनर्जी को समझते हैं, जो आपकी एनर्जी के साथ वाइब करते हैं, जो सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी एनर्जी है उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं, ये आपकी सोल फैमिली के लोग हैं, जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, जो आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 12th को होता है, फर्स्ट ऑफ फरवरी, 2 जनवरी ये आपका बर्थडे हो सकता है, 21 आपकी एज हो सकती है। आपके जीवन में कुछ सक्सेस आ रही है, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ आप सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं आप, ठीक है, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। समथिंग अबाउट 39 ये आपकी एज हो सकती है, 1993 बॉर्न हो सकते हैं आप, समथिंग अबाउट स्टेयर्स, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है आप जो फीलिंग्स और इमोशंस को अपने सप्रेस कर रहे हैं ना, उनको म्यूज़िक के माध्यम से एक्सप्रेस करें। म्यूज़िक के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। अगर आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो आप म्यूज़िक के माध्यम से वो चीज़ें रख सकते हैं। थ्रू म्यूज़िक आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज आपको फील होगा, आपको आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज फील होगा। सो ऐसा ना हो, इसके लिए आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को म्यूज़िक के माध्यम से शो करें। 41 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता है, 4th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे होता है, 1st ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे होता है। आपको ये कहा जा रहा है कि म्यूज़िक के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुने, ओके। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़े करना चाहता है तो आप उनको दो टूक जवाब दे रहे हैं, आप उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। और आपके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जो आपको आप पर डाउट करते हैं, ऐसे लोग जो जो आपकी एनर्जी के साथ वाइब नहीं करते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत पेन दिया है, ऐसे लोग आपसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं। 36 किसी की एज हो सकती है, 63 किसी की एज हो सकती है। you're confronting their anger. आप लोगों के गुस्से को, एंगर को कन्फ्रंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप हो सकता है इस चीज़ का खासा ध्यान रख रहे हैं कि लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, लोगों के ऊपर आपकी कैसी छवि जा रही है, ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रख रहे हैं। वैसे तो आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए, बिकॉज यू कैरी दिस यूनिक एनर्जी, स्टैंड आउट एनर्जी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बट आपकी जो एनर्जी है वो स्टैंड आउट इन द क्राउड होती है। 42 आपकी एज हो सकती है, 24 आपकी एज हो सकती है। समथिंग अबाउट ब्लैक कैट, सो दिस रिप्रेजेंट्स फीमेल फिगर। आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है कोई व्यक्ति, कलीग, आपका खुद का पार्टनर, आपके मदर, आपकी सिस्टर, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, ठीक है, बिकॉज आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बिकॉज आप उनको नाराज़ कर रहे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं।
सो बिकॉज आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, इस वजह से वो आपकी तरफ हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो या भेज रही हो। सो बिकॉज आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो इस वजह से कोई पर्सन है जो आपसे नाराज़ है, गुस्सा है। आपकी बर्थडे डेट 13th है, किसी पर्सन की बर्थडे डेट 13th है। ओके, सो आपकी तरफ हो सकता है कोई पर्सन नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, कुछ ईवल आई कास्ट कर रहा है, आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, बिकॉज आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं? ओके, क्या एनर्जी है? डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या रीडिंग आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है? प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। ओके, शो योर प्रेजेंस। ओके, द लवर, 3 of Pentacles, the Tower in reverse, Two of Pentacles in reverse, okay, Page of Pentacles, okay, oh my god, the Moon in reverse। किसी ने आप पर evil spell किया है डेफिनेटली, और इसका इफ़ेक्ट आपको फील हुआ है थोड़ा बहुत। और जिस पर्सन ने आपके ऊपर ईवल स्पेल किया ना, ये बहुत चिंतित है। डेफिनेटली आपकी तरफ किसी ने ईवल स्पेल भेजा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, बिकॉज कैट का कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल किए गए। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उदास हैं आपकी ग्रोथ को देखकर, ठीक है। कोई आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत परेशान है, बहुत उदास है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो या आई एम टेलिंग यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये पर्सन डिप्रेस्ड है, ये पर्सन लो कॉन्फिडेंस में है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये पर्सन इन्फीरियर फील करती है आपसे, इसको कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगेन ब्लैक कैट, सी। तो ये फीमेल फिगर है कोई जो आप की तरफ ईवल स्पेल भेज रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज रही है, एंड दिस एनर्जी इज एक्सपोज्ड। या रेस्टलेस है ये पर्सन, बिकॉज उसके ईवल स्पेल्स काम नहीं करने वाले हैं। 1000 मिलियन टाइम्स बैकफायर होने वाले हैं ये। उस व्यक्ति की तरफ ही इस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाएगा जिसने आपकी तरफ ऐसा कुछ भेजने का प्रयास किया है, और वहाँ पहुँचाकर उसको भस्म कर दिया जाएगा। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल्स किए, या रिसेंटली आपको कुछ स्पाइडर्स वगैरह भी दिखे हैं, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आपको दिखे हैं स्पाइडर्स। सो ये फीमेल अपने लव्ड वंस के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये आपको नुकसान पहुंचाने के घटिया लेवल पर भी पहुंच गई है। ओके, सो ये फीमेल आप पर डेफिनेटली इविल स्पेल्स करती है। ये आपकी कोई कलीग हो सकती है, आपकी खुद की पार्टनर हो सकती है, ठीक है। ये आपकी कलीग हो सकती है, आपकी खुद की पार्टनर हो सकती है, मदर फिगर, ये कोई मदर फिगर हो सकती है, ये कोई सिस्टर हो सकती है आपकी इविल स्पेल करने वाली ये पर्सन। इस पर्सन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पर्सन के पास कोई ब्लैक कैट है, ठीक है, या फिर इस पर्सन को कैट्स बहुत पसंद है, इस पर्सन के पास कुछ कैट वगैरह है जिन्हें इस पर्सन ने इविल स्पेल्स के लिए पाल रखा हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या यहाँ पर जो राशि मुझे दिख रही है इस पर्सन की, फायर साइन आ रहा है ये, ठीक है। फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, इस पर्सन ने कॉन्स्पिरेट किया है आपके अगेंस्ट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन के हाथ में डैगर है, कैसे इस पर्सन के हाथ में नाइफ है, ठीक है। ये पर्सन प्लान बना रहा है या बना रही है, ये पर्सन प्लान बना रही थी। कुछ 3 लोग मिलकर ये प्लान बना रहे थे आपको स्टैब करने का, आपके पीठ पर खंजर भोंकने का। ओके, बैकफायर, एनर्जी 1000 मिलियन टाइम्स बुरी तरह बैकफायर करिए,
हॉरिबली बैकफायर करी है और इस व्यक्ति को क्षमा ना किया जाए बिल्कुल भी। कंफर्मेशन, मल्टीपल चांसेस दिए जा चुके हैं इस पर्सन को सुधरने के, या कई चांसेस दिए जा चुके हैं, बट ये पर्सन, ये फीमेल अपने लव्ड वंस के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि ये बैक टू बैक आप पर स्पेल वर्क्स करती है। यू जस्ट कैनॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पेल वर्क शी हैज़ डन। ठीक है, आपके ऊपर जो स्पेल वर्क्स इसने किए हैं ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने स्पेल वर्क्स इस पर्सन ने आपकी तरफ किए हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहती और अपने लव्ड वंस को ही बस ग्रो करते हुए देखना चाहती है। ठीक है, ये इस फीमेल की प्रॉब्लम है। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करती है, गंदी क्रिया वगैरह करती है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ अपने लव्ड वंस को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। ये और तो और आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपका सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है, आपको पूरी तरह से तबाह कर देना चाहती है। ये इसका मोटिव रहा है, राइट। सो इसके सारे सुधरने के चांसेस अब ख़त्म हो चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है इस फीमेल की। आपके एंसेस्टर्स फ्यूरियस हैं इस पर्सन पर, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आपके एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अपकमिंग सोलर एक्लिप्स में इसके साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, आने वाला जो सोलर एक्लिप्स है, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा, आपके एंसेस्टर्स इस पर्सन की बैंड बजाने वाले हैं। ये जो कोई भी फीमेल है, ठीक है, इस साल में जब भी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इस फीमेल की दुर्दशा होते हुए आप देखने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स। ये जो कोई भी पर्सन है जो जिसके पास ब्लैक कैट है, जो ब्लैक कैट रखती है और ईवल स्पेल्स करती है आप पर स्पेशली, ठीक है, उस पर्सन को आपसे दिक्कत है, आपसे प्रॉब्लम है। सो ये जो कोई भी ईवल फीमेल है, जो कोई भी गंदी क्रिया करने वाली फीमेल है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, खुद की ग्रोथ चाहती है और अपने लव्ड वंस की ग्रोथ चाहती है, लेकिन आपको पूरी तरह से तबाह करना चाहती है। आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ा है इसने। आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, ठीक है, आपको आपके हाल पर नहीं छोड़ा है इसने। आपके ये पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, आपको परेशान करती है। एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसेस, एनर्जेटिक अटैक्स आपकी तरफ भेजती है। शी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन यू। आई एम टेलिंग यू, दिस फीमेल, शी इज फोकस्ड ऑन यू। आपके ऊपर ईवल स्पेल्स कर रही है, लेकिन उसके ईवल स्पेल्स धरे के धरे रह जा रहे हैं क्योंकि वो आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ देखकर वो बहुत परेशान है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन हायर कर रही हो किसी को आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करने के लिए। आपको आपके लव्ड वन से, आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए ईवल स्पेल्स कर रही हो। कन्फर्मेशन, बॉटम की एनर्जी है, ईवल स्पेल्स बैकफायर, द मजिशियन इन रिवर्स। सो ये जो फीमेल है, इसकी कोई भी गलत चालें आप पर काम नहीं कर रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा फियर्सली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फियर्सली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग बैक। आपकी तरफ से इस फीमेल के साथ फाइट बैक की जा रही है, एनर्जेटिकली इसको अटैक किया जा रहा है आपके तरफ ईवल स्पेल्स करने के लिए। हो सकता है इस फीमेल की खुद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ, ठीक है, इसके खुद के जीवन में क्योटिक सिचुएशन हो गई है, क्योस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत कंपटीशन का भाव है आपको लेकर के, बिकॉज आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। तो ये आपकी जो लाइट है, जो मैग्नेटिक, आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है, उसको देख करके इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत जलन होती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस पर्सन को। ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है, लेकिन इसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे आपके लिए, जो आपके लिए उचित है, जो कर्मा आपके हैं, आपके जो अच्छे कर्मा आपने कमाए हैं, वही आपको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, ये जो फीमेल है, ये कर्मा में विश्वास नहीं रखती है। अगर ये कर्मों में विश्वास रखती होती ना, तो ये इस प्रकार की गलत चीज़ें आप पर ना करती या किसी भी निर्दोष पर ना करती। इस पर्सन ने कई निर्दोषों पर ईवल स्पेल्स किए हैं,
और उनकी ज़िंदगी ख़राब करी है। इसको आपके आगे इसीलिए रखा गया ताकि ईश्वर इसको अपनी शक्तियों का आभास करा सके और इस पर्सन की धज्जियाँ उड़ा सकें। तो आने वाले सोलर एक्लिप्स में इसके बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, ठीक है, इस फीमेल की। तो दिस पर्सन कुड बी योर कलीग, ये आपकी कलीग हो सकती है, आप आपके ही वर्क प्लेस पर ये हो सकता है काम करती है। ये आपकी खुद की सिस्टर हो सकती है, ये आपकी मदर हो सकती हैं, या मदर लाइक कोई पर्सन हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो भी हैं, या सिस्टर लाइक कोई पर्सन हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में है, या आपकी खुद की पार्टनर हो सकती हैं जो आपसे इन्फीरियर फील करती हैं और आप पर इवल स्पेल्स करती हैं। सो जो कोई भी ये पर्सन है, दिस पर्सन वोंट बी स्पेयर्ड, ओके, इस पर्सन को स्पेयर नहीं किया जाएगा। आपकी ऊर्जा के साथ फिडल अराउंड करना, आपके भाग्य के साथ फिडल अराउंड करना, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपके लिए निर्धारित किया हुआ है, आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लकी, अबंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, ओके, ब्लेस्ड दिख रहे हैं, लकी, ब्लेस्ड, यू आर सुपर लकी, यू आर सुपर ब्लेस्ड एंड यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन। आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, आपको कोई वहाँ से डिगा नहीं सकता, कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्थान है ये दिव्य शक्तियों ने, स्वयं माँ आदिशक्ति ने, स्वयं शिव शक्ति ने आपके लिए चुना है। आपने ये स्थान अर्न किया है, ठीक है, आपने ये स्थान, ये उपाधि आपको आपके कर्मों द्वारा आपको दी गई है। आपके अच्छे कर्मों को देखा गया है क्या, हाँ, I'm telling you, आपके अच्छे कर्म है ये, आपकी अर्निंग्स है ये। और ये चीज़ इस जो फीमेल है, ये जो आपके ऊपर इवल स्पेल्स कर रही है, उदास है आपकी ग्रोथ को देख करके, ये बहुत परेशान है। ये चाहती है कि सिर्फ इसके लव्ड वंस ग्रो करें, ये चाहती है कि सिर्फ इसके जो प्रियजन हैं वो आगे बढ़ें, वो जीवन में आपसे आगे रहें या सबसे आगे रहें, और आपकी बर्बादी मनाती है ये पर्सन, जो कोई भी है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपको स्वयं आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्म आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं, आप दिव्य शक्तियों के प्रिय बच्चे हैं, ओके, आपके सिर पर ईश्वर का हाथ रखा हुआ है, ये आपके अच्छे कर्मा है। आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए पाप नहीं है, ठीक है, आप हर किसी को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप, हो सकता है आप इनिशियली इस पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट देते भी रहे हैं, हो सकता है आपने इस पर्सन को कई चांसेस दिए हैं, कई बार आप इस पर्सन के साथ आपने इसकी गलतियों को माफ़ किया है, कई बार आपको लगा है कि इसने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए, कई बार इस पर्सन ने आपको इंसल्ट किया, आपके साथ गलत बर्ताव किया है, लेकिन आपने कई बार इस पर्सन को चांसेस दिए हैं। बट जब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि इस पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं है आपको ग्रो होते हुए देखना, वो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहती, अपने लव्ड वंस की वो ग्रोथ चाहती है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली हर कोई अपने लव्ड वंस की ग्रोथ चाहता है, खुद की ग्रोथ चाहता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करने पर आ जाए, उसके ऊपर इवल स्पेल्स करने लगे, उसको पूरी तरह से खराब करने लग जाए, जो कोई भी उसके भाग्य में लिखा हुआ है उसको उससे छीनने लग जाए। सो ये चीज़ ईश्वर अलाउ नहीं करते हैं, राइट। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि ये अपने लव्ड वंस के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि इस पर्सन ने अपने पूरे कर्मों की पूरी तरह से इस पर्सन ने ऐसी तैसी कर ली है, ठीक है, आपके ऊपर इस प्रकार से इवल स्पेल्स किए हैं, द अमाउंट ऑफ विचक्राफ्ट दैट दिस पर्सन हैज डन ऑन यू, अनबिलीवेबल। इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं है कि किस प्रकार का कर्मा इसकी तरफ आने वाला है, ये जो भी इसके गंदे कर्म आए ये इसकी तरफ लौट कर ज़रूर आएंगे। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। सो ये इस फीमेल की प्रॉब्लम है। कोई फीमेल है जो आपके ऊपर इवल स्पेल्स करती है, विचक्राफ्ट करती है, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजती है, आपका बुरा चाहती है। तो वो जो कुछ भी ये कर रही है ना, वो अपने लिए ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है। ये उसके खुद के कर्मा है, ये उसने बीज बो दिए हैं। सो अगर उसने बबूल का पेड़ बोया है तो उसको फल तो कहीं नहीं मिलने वाला है। ये उसके खुद के गंदे कर्मा हैं जो उसने जनरेट कर लिए हैं अपने लिए।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। कुछ किसी पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। सी, ये पर्सन आपको स्टक रखना चाह रही थी, स्टक एनर्जी में रखना चाह रही थी, बट आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, आप मेहनत कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी को रिक्लेम किया है। ऑल ब्लेस्ड एंड ट्रांसम्यूटेड, यू कॉल योर पावर्स बैक, नोबडी कैन एक्सेस योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये पर्सन सो नहीं पा रही है। आप कैसे इस परिस्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं, ये इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन सो नहीं पा रही है, आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी उससे आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये आपको नियंत्रित करना चाह रही थी, आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करना चाह रही थी। तो ये जो फीमेल है ये आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करना चाह रही थी, लेकिन डिवाइन एनर्जीज ने, माँ आदि शक्ति ने इसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर दिया है। ठीक है, इसकी गलत इरादों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। सो अब ये चाहकर भी आपके ऊपर कोई इविल स्पेल्स नहीं कर पाएगी। ये बहुत इमेच्योर पर्सन है जो कोई भी है, या ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। गंभीरता नहीं है इस पर्सन के अंदर, बचपना है। ये आपसे एज में छोटी भी हो सकती है, या अगर ये आपसे एज में बड़ी हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। ओके, ये दूर से आप पर नज़र रखती हैं। ये पर्सन आप पर नज़र रखती हैं, आपकी तरफ, आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन पर नज़र रखती है ये पर्सन। ओके, फुलिश है ये पर्सन, मूर्ख है ये व्यक्ति। ओके, आप सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को, एकदम फ्रेश एनर्जी में है आप। आपकी एनर्जी को एकदम रिवाइव कर दिया गया है, रिफ्रेश कर दिया गया है। आप पूरी तरह से रिन्यूड फील कर रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी वो वापस से आपकी तरफ लाई जा रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कई अपॉर्चुनिटीज़ छीनी हैं, या कई ब्लेसिंग्स आपसे छीनी हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, आपसे आपका इनहेरिटेंस छीना हो इस पर्सन ने, आपको जस्टिस दिया जाएगा। समथिंग अबाउट जस्टिस। इस पर्सन ने किसी ना किसी प्रकार से आपके साथ इनजस्टिस किया था। ठीक है, आपके हो सकता है धन को आपसे छीना हो, या जो भी चीज़ आपकी है, आपकी चीज़ को आपसे छीनने का प्रयास किया हो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटी को इस पर्सन ने आपसे छीन लिया हो। आपके राइट्स को इस पर्सन ने छीना हो आपसे। ठीक है, जो भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आनी चाहिए वो इस पर्सन ने आपसे छीनी हो, तो जजमेंट सुनाया जा रहा है। आपको इतना ज़्यादा सशक्त बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े। जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे छीना है ना, वो ×10 मल्टीप्लाई होकर के आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो बिकॉज विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में है, जीतना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने उसूलों के पक्के हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने लिए आवाज़ उठाना जानते हैं, आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने किसी भी प्रकार का इस पर्सन का कोई भी गलत बर्ताव एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है, और इसी वजह से यूनिवर्स ने आपकी सहायता करी है। बिकॉज आपने ऐसा करके यूनिवर्स को साइन दिया है कि आप चेंज चाहते हैं, आप परिवर्तन चाहते हैं, आप उसी चीज़ को, उस इंसल्ट को बार बार खुद के साथ नहीं होने देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको सबके सामने इंसल्ट करना चाह रही थी। ये पर्सन आपको अपने अराउंड रख कर आपके साथ माइंड गेम्स खेलना चाह रही थी, आपके अगेंस्ट गुटबाजी करना चाह रही थी। सो इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपका बहुत अच्छा स्वभाव है। तो इस पर्सन ने जानबूझकर आपको डिफेम करने का प्रयास किया, लोगों के साथ मिलकर आपके बारे में गलत बातें करी, गलत झूठी बातें करी, गॉसिप्स करे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने सुनी हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने सुनी हैं, ईश्वर ने वो सारी बातें सुनी हैं और उन्होंने जजमेंट सुनाया है। ईश्वर ने ये निर्णय लिया है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको डिजर्व नहीं करती है। ओके,
हैवी एनर्जी। दिस पर्सन होल्ड्स अ लॉट ऑफ ग्रज अगेंस्ट यू। बहुत ज़्यादा आपके प्रति हेट्रेड है, कई वार किए हैं आप पर, कई वार हुए हैं आप पर। और अब जब आप उस पर्सन को उसकी गलतियां गिनाते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ। कुछ भी करके ये पर्सन आप तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है, आपकी ऊर्जा को ये डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज योर स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग ओवर यू, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से सराउंड कर रखा है। आपके अराउंड एक अभेद्य सुरक्षा घेरा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये स्पिरिट गाइड्स वॉच कर रहे हैं। या ये कार्मिक है कोई आपकी लाइफ में, और इसके साथ आपका कुछ कार्मिक हिसाब किताब था जो कंप्लीट हो चुका है। जितना इस पर्सन को आपके साथ गलत करना था कर लिया है, और आप इस पर्सन के जीवन से चुपचाप दूर हो गए। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया, ठीक है। आप अब इस पर्सन से किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहती है, ये पता लगाना चाहती है कि उसके ईवल स्पेल्स आप पर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो आपको कहा जा रहा है कीप योर बाउंड्रीज फर्म, ओके। आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। या ये पर्सन आपके लव लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके लव लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करने का प्रयास किया। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करने का प्रयास किया। इस पर्सन ने हो सकता है आपके पार्टनर को ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, ठीक है। आपके पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड बर्ताव करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिया है, बहुत प्यार दिया है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं आपके लव लाइफ में। या आपकी लव लाइफ में इस पर्सन ने हो सकता है ईवल स्पेल्स द्वारा इंटरफेरेंस लाने का प्रयास किया हो, कुछ बाहरी लोगों को इंटरफेयर करने के लिए एनर्जी को मैनिपुलेट किया हो, बिकॉज ये ईवल स्पेल्स का सहारा लेती है जो कोई भी है। सो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गंदे कर्मा जनरेट कर लिए हैं, और ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आ गई हैं। ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रख रही है, प्रिटेंड ऐसे कर रही है एज इफ उसकी नज़र आप पर नहीं है। रेस्टलेस है वो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। आपको रिकवर होते हुए देखकर, आपको कैसे आप उन चीज़ों से निकल रहे हैं, कैसे आपको उन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, ये सब देखकर ये रेस्टलेस है, बहुत परेशान है। आपकी लाइफ बैलेंस में है, आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं। आपको यही बोला जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, ठीक है। आप एकाग्रचित भाव से मेहनत करते रहिए। जो भी ईवल स्पेल इस पर्सन ने आपकी तरफ भेजे थे वो बैकफायर हो गए हैं। आपकी कोई ग्रैंड मदर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके कोई एंसेस्टर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हैवी प्रोटेक्शन है उनका आपके अराउंड, ओके। जो भी ईवल स्पेल्स थे इस पर्सन के, वो बैकफायर होकर इसी की तरफ गए हैं, हैवीली बैकफायर होकर इसकी तरफ गए हैं। आप हील हो गए हैं। ये इस बात से अमेज्ड है कि आप हील कैसे हो गए हैं। या आपकी ऊर्जा इस पर्सन को रहस्यमयी लगती है, डेफिनेटली। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप एक भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, और आपकी जिम्मेदारी, सच्चे भक्त की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर अपने कंधों पर उठाते हैं। आप ईश्वर के प्रिय हैं, आप उनके घर की तरह हैं। आपके जीवन में शांति और सद्भाव देखकर ये जो कोई भी पर्सन है ये परेशान है, ठीक है। चालबाजियां काम नहीं कर रही हैं इस पर्सन की, क्योंकि आप तो हैप्पी हैं, हार्मनी है आपके जीवन में, कुछ हुआ ही नहीं है आपके जीवन में, तो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये परेशान है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के मन में आपके लिए कंपटीशन का भाव है, जेलसी है, एनवी है, ठीक है। दांत पीसती है जो कोई भी फीमेल है आपको देखकर, चिढ़ती है, कुड़ती है। वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है, ठीक है। आपको बर्बाद करना चाहती है कुछ लोगों के साथ मिलकर।
या आपको अकेला करना चाहती है एकदम। उसको लग रहा था कि अकेला करके ना वो आप पर विजय प्राप्त कर लेगी, वो आप पर जीत हासिल कर लेगी, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। आप अकेले और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। क्या इस पर्सन ने ये सोचा था कि आपके जो पार्टनर हैं वो जब आपको छोड़कर जाएंगे या आपके ऊपर वो किसी और को चूज़ कर लेंगे तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसकी ये चाल भी फेल हो गई, राइट। ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम्स खेले हैं इस पर्सन ने आपके साथ, और आप ऐसे व्यक्ति से अब कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। ओके, ये बात बहुत क्लियर है। आपने अपने एक्शंस में ये सारी बातें समझा दी हैं। आप एकदम शांत हैं, चुप हैं, आप साइलेंट एनर्जी में है, साइलेंस है, बहुत ज़्यादा चुप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, कुछ परिस्थिति में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आप अबंडेंट हैं। आपकी तरफ धन को आते हुए देखकर इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है। रात भर हो सकता है ये पर्सन सो नहीं पा रही हो, या इस पर्सन को एंजाइटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो। या आपकी ग्रोथ को देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो। आपने कहीं ट्रैवल किया है या कुछ सक्सेस ग्रोथ आते हुए देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ये पर्सन। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को देख करके ये पर्सन डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। ओके, ये जो कोई भी जेलस हेटर हैं, इनको क्या कर्मा मिलेंगे? कपल है ये कोई कपल है, ठीक है। ये कोई मदर फिगर, फादर फिगर आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ये कोई कपल है जो आपके अगेंस्ट है, ग्रैंड पेरेंट्स ये आपके अगेंस्ट हैं, या हेटफुल एनर्जी है। इनके अंदर जो गलत विचार हैं आपको लेकर के, ये उस प्रोजेक्शन से आपको देखते हैं, ठीक है। ये अपनी हेटफुल एनर्जी से आपको देखते हैं। इन्होंने लाल रंग का चश्मा पहना हुआ और ये उसी से आपको देखते हैं। इनकी नज़र में आप बुरे हैं और आप बुरे ही इनको लगते हैं, ठीक है। चाहे आपके अंदर लाखों अच्छाइयाँ हों, या आपके अंदर बुराइयाँ ही तलाशते हैं। आप इस प्रकार के लोगों के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं रखना पसंद करते, या हिडन है ये बात। कोई कपल है जिसने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए छिपकर। क्या कर्मा मिलने वाला है इनको? इम्प्रिजनमेंट। ये कैद में जाने वाले हैं, बहुत बुरी तरह डार्कनेस की कैद में जाने वाले हैं। इनको लिटरली कैद किया जाएगा। हो सकता है इनको एक्चुअल में जेल हो। इन लोगों को हो सकता है जेल हो। ऐसा भी कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये जिस कपल ने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल किया है, गंदी क्रिया करी है, उनको किसी प्रकार की जेल भी जाना पड़ सकता है, या ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। मैं किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं मना रही, लेकिन जो कार्ड्स कह रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ इनको फेस करना पड़ेगा, राइट। डेथ की एनर्जी है। हो सकता है इनको किसी को खोना पड़े, कोई इनका प्रियजन हो सकता है इनसे दूर हो जाए। कोई इनका प्रियजन, कोई लव्ड वन हो सकता है जिसको ये खोए, ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है। ये इनके खुद के बैड कर्मा हैं जो इनको फेस करने पड़ेंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इनको फेस करने पड़ेंगे। तो ये कोई कपल है। अगेन ग्रैंड पेरेंट्स, समथिंग अबाउट वाटर, ग्रैंड पेरेंट्स, इनसाइड, फीमेल, या समथिंग अबाउट वाटर। हो सकता है ये पर्सन इवल स्पेल पानी के माध्यम से करती है या करता है। ओके,
ओके, कोई फीमेल दिख रही है मुझे, या कंफर्मेशन है कि कोई फीमेल तो है। बहुत क्या कर्मा रहने वाले हैं मेरे कलेक्टिव्स के साथ, गलत करने वालों के क्या कर्मा रहने वाले हैं, जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। या ये लोग बहुत लालची हैं, ग्रीडी हैं, लालच है, ओके, बहुत ज़्यादा लालच है। फीमेल से ग्रीडी फीमेल एक्सीडेंट, ये कर्मा रहने वाला है इस पर्सन का। कार्ड्स स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर। सो ये इस पर्सन का कर्मा रहने वाला है। कोई ग्रीडी फीमेल है, उसको ये फेस करना पड़ेगा, किसी प्रकार का एक्सीडेंट फेस करना पड़ेगा। ये उसके खुद के लालच हैं जो निकलेंगे, ये उसके गंदे कर्मा हैं जो उसने कमाए हैं, ठीक है। आपके प्रति जो हेट्रेड है वो उसको भारी पड़ेगी। इनसाइड कुछ अंदर की बात है, हिडन है ये बात आपसे। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रीड, तो किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो ग्रीडी हैं, किसी के दादा दादी, नाना नानी कोई ग्रीडी है, किसी के अंदर लालच है, लालच नहीं जा रहा है। समथिंग अबाउट एक्सीडेंट, ये कर्मा रहने वाला है आपके साथ गलत करने वालों को। या ओके, इनको हो सकता है अब्यूज़ किया जाएगा, निगलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इनके साथ गलत बर्ताव, जो गलत बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया है वही गलत बर्ताव इनके साथ होने वाला है। जेलसी है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा जेलसी है आपको लेकर के। बहुत गलत बातें करी हैं इस पर्सन ने, बहुत झूठी बातें बोली हैं आपके बारे में, बहुत सारी गलत बातें आपके बारे में बोली हैं आउट ऑफ जेलसी, ठीक है। जलनवश आपके बारे में बहुत सारे झूठ बोले हैं उस पर्सन ने, तो उस पर्सन को ये कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। क्या ओके, बहुत ही गंदी एनर्जी है इन लोगों की, डार्क एनर्जी है। आई डोंट वांट टू बी अराउंड दैट एनर्जी, प्लीज बैकफायर दैट एनर्जी। ये लोग आप पर नज़र रख रहे हैं दूर से, ठीक है। सीक्रेट कैमरा है, स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है इन लोगों ने किसी को पैसे देकर आप पर नज़र रखवा रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो बी केयरफुल, दे आर स्पाइंग यू, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी उनकी एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से नज़र बना कर रखे हुए हैं। सो बैकफायर द एनर्जी, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ 1000 मिलियन टाइम्स। उस चीज़ को वहीं पर बैकफायर किया जाए, उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बैकफायर किया जाए। जो भी उन ईवल लोगों के माइंड गेम्स हैं, जो भी हेट्रेड है, जो भी जेलसी है उन लोगों के मन में, मेरे कलेक्टिव्स के प्रति जो भी हेटफुल एनर्जी है उनके मन में, जो भी ईवल स्पेल्स उन लोगों ने मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजे हैं, वो सब कुछ बैकफायर किया जाए 1000 मिलियन टाइम्स, हॉरिबली बैकफायर। वहाँ पहुँचाकर उसको भस्म किया जाए। कोई माफ़ी नहीं, नो मर्सी फॉर सच पीपल। या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। योर नेम इज़ पावरफुल, आपका नाम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बेहतर होगा कि आपका नाम गलत प्रकार से ना लिया जाए। तो आपके हेटर्स आपका नाम लेने में भी डरते हैं, उनको डर लगता है आपका नाम लेने में, ऐसा लग रहा है। ओवरकमिंग जेलसी एंड चैलेंजेस, कोई ओवरकम हो रहा है, कोई जेलसी से निकलने का प्रयास कर रहा है, चैलेंजेस से निकलना चाहता है, कोई जेलसी से निकलना चाहता है। किसी को जलन थी आपसे, तो वो उस जलन से निकलना चाहता है, बिकॉज उसकी वजह से, उस जलन की वजह से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। Someone tried to steal your great fortune and now this person is going to jail. I'm telling you, confirmation.
तो ये कार्ड यहाँ पर शो हुआ था। ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स कि जिसने भी आपका भाग्य चुराने का प्रयास किया है, जिसने भी आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है, उस पर्सन को जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जेल की हवा खानी ही पड़ेगी और जेल का पानी पीना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी उसको, जिसने आपका भाग्य चुराने का प्रयास किया है, जिसने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए हैं। ठीक है, आपके ऊपर गंदी क्रिया वगैरह करी है। कलरफुल हैप्पी लाइफ, आपके जीवन में आपके लाइफ को कलरफुल बनाया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप हैप्पी दिखें, हैप्पी रहें, आपको प्रसन्नचित देखना चाहते हैं यूनिवर्स। टॉक्सिक, बी केयरफुल नॉट टू ओवर इंडल्ज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ड्रग यूज, एब्सटेन। तो गलत आदतों से आपको अलर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहलिक चीज़ें ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा आप इस तरह की ईवल चीज़ों की, ये ज़रूरत से ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों को ना लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। तो इनको आप एब्सटेन करें तो अच्छा रहेगा। कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी ने कुछ इंश्योरेंस फ्रॉड किया है, इस वजह से कोई जेल जा रहा है। ठीक है, या किसी को जेल जाना पड़ सकता है, कोई इंश्योरेंस फ्रॉड कर रहा है। ग्रीडी फैमिली पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स, कंफर्मेशन। सो आपकी फैमिली में कोई लालची व्यक्ति है जो आपके हेटर्स के साथ मिला हुआ है। ठीक है, आपके इस प्रकार के लोगों के साथ मिला हुआ है जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो व्यक्ति खुद भी लालची है, तो इस वजह से वो इस प्रकार के लोगों के साथ मिला हुआ है या मिली हुई है। टुक एक्शन टूवर्ड्स द न्यू आइडिया, किसी ने नया आइडिया की तरफ एक्शन लिया है, कुछ नया सोचा है किसी ने करने का, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं किसी को। ओके, डू द कॉर्ड कटिंग रिचुअल फॉर हेटर्स, तो आपके हेटर्स आपके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना है। जब भी आपको अपने हेटर्स का थॉट आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको हवा में उनके बारे में सोचना है और हवा में एक सिजर बनानी है और कट कर देना है, और उस कॉर्ड को जलते हुए इमेजिन करना है कि वो जो कॉर्ड है जो आपको दोनों को कनेक्ट कर रही है वो जल गई है पूरी तरह से, जो ब्रिजेस हैं वो बर्न हो चुके हैं। सो आपके हेटर्स आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपके हेटर्स को एक्सेस डिनाई कर दिया गया है। सो डू द कॉर्ड कटिंग रिचुअल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जनरस, तो आपके पार्टनर आपके साथ अब्यूजिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको हर्ट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपके साथ इमोशनली जनरस नहीं है। आप शुरू से उनके साथ बहुत ज़्यादा लविंग काइंड रहे हैं, केयरिंग रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी है, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी है। सो यू हैव अब्यूजिव पार्टनर, और ये बात यूनिवर्स की जानकारी में है। ओके, सो डोंट वरी। सन इन 10th हाउस, कॉन्फिडेंट, पॉपुलैरिटी, पावरफुल ऑरा, अबंडेंट। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक कर रही हूँ आज जिनके कुंडली में 10वें घर में सूर्य हैं। ठीक है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पॉपुलैरिटी आप गेन कर रहे हैं, पावरफुल ऑरा है आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल आभा मंडल है, मैग्नेटिक आभा मंडल है आपका, अबंडेंट हैं आप, संपन्न व्यक्ति हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ धन आपके पीछे पीछे आता है। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन आप शायद कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं किसी से, आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी हैं, तो कोई आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है। गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपके फ्यूचर को कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, सो आपके हेटर्स का जो सामना है वो सीधा सीधा दिव्य शक्तियों के साथ है, ईश्वर के साथ है। यू आर हील्ड, आप पूरी तरह से हील हो गए हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हार्मफुल एनर्जी भेजी गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, बट वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होकर इन लोगों की तरफ गई है, और इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस अब उनको फेस करने पड़ेंगे। दे वांना एक्सचेंज
energy with you. Beware. कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, ऑन पॉइंट है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए. ओके जिस किसी के भी साथ ये मैसेज मैच कर रहा है, जिस किसी के भी साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके साथ किसी ने एनर्जी को एक्सचेंज करने का प्रयास किया, किसी ने आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया, कुछ आपकी एनर्जी को चुराने का प्रयास किया, किसी न किसी प्रकार से कुछ इवल स्पेल्स करके आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने का प्रयास किया, एनर्जी मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया. सेलेनाइट क्रिस्टल टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो, मनी फ्लो टूवर्ड्स यू. सो आपको अपने पास सेलेनाइट क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपके जीवन में एनर्जी का प्रवाह बढ़े. ठीक है, आपकी एनर्जी रिचार्ज हो, रिवाइव हो और धन का फ्लो भी आपके जीवन में बढ़े. सो इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप अपने पास सेलेनाइट क्रिस्टल रख सकते हैं. और सेलेनाइट क्रिस्टल जो है बाकी क्रिस्टल्स को चार्ज भी करता है. ओके एनर्जी को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है, वो क्लेंस कर देता है, क्लेंजिंग में बहुत सहायक रहता है सेलेनाइट क्रिस्टल. तो आपको सेलेनाइट क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है. सो मेरे पास ये सेलेनाइट क्रिस्टल प्लेट अवेलेबल है जिस पर मैंने श्री यंत्र बनवाया हुआ है. ठीक है, सो आप ये अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आपको इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर. आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. राइट, सो ये सेलेनाइट क्रिस्टल प्लेट है जो बाकी क्रिस्टल्स को चार्ज करता है. ओके सो या The person who was appointed to defend you made fun of you with others. This person will be forced to leave you alone. So जिस पर्सन को आपकी रक्षा का कार्यभार सौंपा गया था, जिस पर्सन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आपको डिफेंड करें, उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाया, आपको टारगेट किया. इस पर्सन को फोर्स किया जाएगा कि ये आपको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला जाए या चली जाए. ठीक है, इस पर्सन को आपके अराउंड नहीं रहने दिया जाएगा. इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके एंसेस्टर्स, बहुत निराश हैं, निराशा हाथ लगी है उनके. समवन हैज़ अ हिडन एजेंडा अगेंस्ट यू, पे अटेंशन. तो किसी पर्सन के हिडन एजेंडा हैं, किसी के गलत इरादे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. मिसिंग लॉस्ट लव्ड वंस, कोई अपने लॉस्ट लव्ड वंस को याद कर रहा है. ठीक है, किसी ने कुछ अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनको कोई मिस कर रहा है, उनको कोई याद कर रहा है. ह्यूज चेंज इज कमिंग योर वे, कुछ बड़ा बदलाव आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं. सर्वेंट ऑफ गॉड, या आप ईश्वर के सेवक हैं. ईश्वर ने आपको किसी कार्य में लगाया है और आप उसको सेवा समझकर कर रहे हैं और उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं आपके हेटर्स, जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, जिनको उनके गलत कर्मों की सज़ा दी जाएगी. सो ये जो इवल स्पेल्स करने वाली जो फीमेल है आपके जीवन में, ये कर्मों में विश्वास नहीं रखती है. ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कभी मरेगी नहीं, उसको ऐसा लगता है कि वो अमर है. ठीक है, वो अमृत पीकर आई है, ऐसा उसको लगता है. वो कर्मों को नहीं मानती है, अच्छे कर्मा खराब कर्मा, वो कर्मों को नहीं मानती है. लेकिन जब उसको उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, तब वो कर्मों पर विश्वास करने लगेगी और गलत कर्मों से डरने लगेगी. ओके, सेल्स या समथिंग अबाउट सेल्स, कुछ सेल्स की बात आ रही है. पीपल हु मेक यू फील कन्फ्यूज्ड एंड अनसेफ आर नॉट योर पीपल. जो लोग आपको कन्फ्यूज फील कराएं, जो लोग आपको क्लैरिटी ना दें, ठीक है, वो किस प्रकार के भाव आपके लिए रखते हैं, जो लोग आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जो आप को कंफ्यूज महसूस कराते हैं, जिनके अराउंड आपको सेफ फील नहीं होता, जिनके अराउंड आपको सुरक्षित महसूस नहीं होता, वो आपके लोग नहीं हैं. फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको उस व्यक्ति के अराउंड सेफ महसूस नहीं हो रहा है तो वो आपका व्यक्ति नहीं है, वो आपका पर्सन नहीं है, वो कोई कार्मिक व्यक्ति है, वो कोई कार्मिक पर्सन है. Okay, they are not your people. They are karmics because you don't feel safe around them. Right? Okay, one last.
आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग। कोई आपको हर सॉन्ग में इमेजिन करता है, कोई आपके लिए सॉन्ग सुन रहा है, कोई सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाह रहा है आपको। तो समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, आप सॉन्ग सुनते हैं, किसी को आप इमेजिन करते हैं या कोई आपको इमेजिन करता है उन सॉन्ग्स में। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, आखिरकार आपके पार्टनर को उनके ही जीवन पर गंदी क्रिया करने वाले व्यक्ति की असलियत का पता चल गया है। ओह माय गॉड, सी। सो आपके पार्टनर को ये पता चल गया है कि उनके ऊपर कौन गंदी क्रिया कर रहा था, उसकी असलियत पता चल गई है फाइनली। सो फाइनली किसी को डाउट हो रहा है किसी पर, ठीक है, किसी को पता चल गया है कि उनके ऊपर किसने इवल स्पेल्स किए थे, गंदी क्रिया करी थी फाइनली। राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू। Thank you.